नमस्कार साथियों, आज आपको बताऊंगा कि यदि आपने पशु की एआई या नेचुरल करवाई है तो आप 3 से 21 दिन के बीच में कैसे पता कराएं कि आपकी गाय या भैंस गाभिन हुई है या नहीं। तो दोस्तों, आपको क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, यदि आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो पर। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जिस तरह से जो डेयरी फार्मर भाई है या पशुपालक भाई है वह अपनी गाय भैंस को गाभिन करवाते हैं एआई या नेचुरल करवाने के बाद, तो हम कैसे पहचानेंगे कि सिर्फ 3 से 21 दिन के बीच में, जिससे कि हमें कन्फर्म हो जाए कि गाय या भैंस गाभिन है या नहीं। क्योंकि दोस्तों, कई बार इस प्रकार की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। जिस तरह से पशु गाभिन नहीं होता है तो वह कई बार देरी से हीट में आता है। जैसे वह 2 महीने या 3 महीने बाद हीट में आता है तो हमारा काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है, जिससे हमें काफ़ी नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आप इसके बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। दोस्तों, जिस तरह से आप अपने पशु गाय भैंस को एआई या नेचुरल सांड से करवाते हैं, जो गाय बोलकर होती है या भैंस बोलकर होती है तो आप उसे आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो पशु साइलेंट हीट में होता है, हमें कई बार तो पता ही नहीं चलता कि पशु हीट में आया है या नहीं। तो दोस्तों, जिस प्रकार से आपका पशु बोलकर हीट में आता है और जब बोलना बंद कर दिया तो आपने एआई या नेचुरल सांड से करवा दिया है, तो आपको मेन प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है। जब आपने पशु को क्रॉस करवाया, यानी एआई या नेचुरल सांड से करवाया, जैसे आपने पशु को सुबह क्रॉस करवाया है और वह शाम को यानी 10 से 12 घंटे बाद वापस डिस्चार्ज करने लग जाता है, पतला पानी सा डालने लग जाता है या जिस तरह से मवाद जैसी डिस्चार्ज करने लग जाता है, तो पशु में गाभिन होने के चांस कम हो जाते हैं। जैसे सुबह एआई करवाई और शाम को पशु ने वापस डिस्चार्ज करने लग जाता है तो चांस बहुत ही ज़्यादा कम बन जाते हैं गाभिन होने के। यदि दोस्तों वही पशु 3 दिन बाद वापस डिस्चार्ज करता है, कई बार थोड़ा पीलापन भी होता है या थोड़ा गाढ़ा भी होता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, फिर भी ज़्यादा चांस बने रहते हैं गाभिन होने के। इसी तरह से दोस्तों, जो बोलने वाले पशु है, जिस तरह से 48 घंटे या 72 घंटे बाद डिस्चार्ज डालते हैं या उसी पशु ने 10 दिन या 15 दिन बाद एक नॉर्मल डिस्चार्ज करता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका पशु प्रेग्नेंट है यानी गाभिन है। लेकिन दोस्तों, वही पशु 21 दिन या 21 दिन के बाद या 25 दिन के बाद डिस्चार्ज करने लग जाता है, वह बहुत ही ज़्यादा डिस्चार्ज करता रहता है, तो आपको देख लेना चाहिए कि आपका पशु गाभिन नहीं है। यह भी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसी तरह से दोस्तों, कई बार फील्ड में देखने को मिलता है कि जब आपने पशु को एआई या क्रॉस करवाया है सांड से और पशु कई बार बीच बीच में डिस्चार्ज करता रहता है, यानी एक दिन डिस्चार्ज थोड़ा सा डिस्चार्ज कर दिया और फिर 4-5 दिन बाद थोड़ा सा डिस्चार्ज कर दिया, तो उस स्थिति में पशु के गाभिन होने के 50% चांस बने रहते हैं। यदि आपने पशु में इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है तो आप अपने पशु को 3 महीने बाद पशु की पीडी या प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करवा लेना चाहिए, जिससे आपको कन्फर्म हो जाता है कि आपका पशु गाभिन है या नहीं। यदि आपका पशु गाभिन है और बीच बीच में डिस्चार्ज करता रहता है तो उस स्थिति में आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इंजेक्शन तुरंत ही अपने पशु को लगवा लेना चाहिए। यह बात आपको खास तौर पर जरूर ध्यान रखनी चाहिए। इसी तरह से जो पशु साइलेंट हीट वाले हैं, जो हीट में आने के बाद आपने क्रॉस करा लिया है और वह पशु 10 दिन या 15 दिन या 21 दिन बाद डिस्चार्ज नहीं करता है,
वह पशु आपका 99% आपको गाभिन मिलेगा। लेकिन दोस्तों वही पशु 10 दिन बाद, 15 दिन बाद मोटा गाढ़ा डिस्चार्ज करता है, वह गाभिन मिलेगा। लेकिन वही पशु 21 दिन बाद या 25 दिन बाद हीट में आता है यानी डिस्चार्ज करता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका पशु गाभिन नहीं है। क्योंकि दोस्तों कई बार पशु का पता ही नहीं लग पाता या कई बार पशुपालक इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि कई बार पशुपालक भाई समझ लेता है कि हमारा पशु गाभिन है। तो उस स्थिति में जब पशु की पीढ़ी की जाती है यानी चेक किया जाता है तो वह पशु गाभिन नहीं होता है, तो आपको काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और एक बात दोस्तों, आपका पशु गाभिन है या नहीं, इस प्रकार की स्थिति होती है तो आपको 3 महीने बाद पशु की प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लेनी चाहिए, जिससे आपको श्योर पता हो जाता है कि पशु गाभिन है नहीं। तो दोस्तों आप समझ गए हो कि 3 दिन से लेकर 21 दिन के बीच में पशु को प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कैसे करना चाहिए। यदि आपको कन्फर्म ही चेक करवाना होता है तो आप पीडी अपने पशु चिकित्सक से पीडी करवा सकते हैं। तो दोस्तों जिस प्रकार से मैंने आपको छोटी छोटी बातें बताई हैं तो आप जरूर समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली नई विषय लेकर अगली वीडियो में। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, वंदे।